आपके पास पावर है, ताकत है, रुतबा है, शोहरत है। अगर सभी चीज़ें आपके पास हैं तो कभी भी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल करने से आप अपने साथ साथ अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम होती है वो तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उनकी वजह से आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, ताकत होती है, शक्ति होती है, तब हम उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर उनका गलत उपयोग करने लगते हैं। तो याद रखना, अगर कोई भी वस्तु आपके पास है तो उस चीज़ को हमेशा बांटना सीखो, न कि उस चीज़ की वजह से अपने ऊपर घमंड करना सीख जाओ, क्योंकि घमंड करने से याद रखना, कोई कितना भी ताकतवर हो वो हमेशा नुकसान ही होता है, या फिर वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाता होती। याद रखना, कुछ करके दिखाओ। ये मत सोचो कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं इनका गलत उपयोग करूँगा, क्योंकि गलत उपयोग करने से आप कितने भी समझदार रहो आपको हमेशा नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो काम सुई कर सकती है वो कभी भी तलवार नहीं कर सकता, और जो काम तलवार कर सकता है वो कभी भी सुई नहीं कर सकती। तो इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों का सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखो, अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। यदि आप बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ताकतवर हो या फिर आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये गलत है। या फिर वो सामने वाला छोटा है तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता या आपकी बातों को समझ नहीं सकता। ये भी थिंकिंग कभी भी अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि छोटे लोग भी ऐसा कर जाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते, और बड़े सोचते रह जाते हैं कि इस छोटे ने इस काम को कैसे कर लिया। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक जंगल होता है, उस जंगल में हाथी होते हैं, तो काफ़ी हाथी होते हैं। तो उनमें से एक हाथी होता है, वो अपने आप के अंदर बहुत ईगो या घमंड महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, मेरी साइज से भी जानवरों में सबसे बड़ी है, और मैं जब जहाँ से भी चलता हूँ वहाँ पे लोग डर जाते हैं मेरी चाल से, मेरे वजन से, मेरे रुतबे से। इस बातों का उसको घमंड था। वो जब भी जंगलों से भागता था तो उसके नीचे कोई भी हिरण या हिरण के बच्चे आते, या कोई भी हिरण या जानवर, छोटे भी जानवर आते, खरगोश आते, ये सब जब भी उसके पैर के पास आते तो कुचल कर मारे जाते हैं, क्योंकि हाथी इतना बड़ा था। और खरगोश या हिरण या लोमड़ी, जितने भी जानवर थे वो सभी छोटे छोटे थे, वो हमेशा हाथी के पैरों के नीचे आकर मारे जाते थे। और हाथी को इस बात का बहुत घमंड था कि छोटे मोटे जानवर मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो इन्हें यूं ही मार दूंगा। इस बात का उससे बहुत घमंड था। जैसे हमारी लाइफ में भी होती है, हमें छोटी छोटी बातों की बहुत घमंड होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ऐसा ही घमंड उस हाथी को भी था। तो एक दिन जो हिरण थे, हिरण ने अपनी ग्रुप बनाई, और उस ग्रुप में एक हिरण था जो बहुत ही समझदार था। उम्र में तो छोटा था, लेकिन अकल से सभी हिरणों से काफ़ी समझदार था। उस हिरण ने क्या कहा कि मैं जाता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं हाथी को समझा सकता हूँ, नहीं समझा तो मैं अपने तरीके से भी उसे समझा सकता हूँ। तो जो छोटा हिरण था वो हाथी के पास गया, और हाथी के पास गया और उसे प्रणाम किया। तो हाथी उसे देखकर काफ़ी आश्चर्य हो गया कि ये छोटा हिरण मेरे पास क्यों आया है, ऐसा क्या हुआ। तो जो छोटा हिरण था वो काफ़ी समझदार था, बहुत ही ब्रिलियंट, एकदम सुपर माइंड यूज़ करने वाला। वो शांति से प्यार से हिरण के पास गया, हिरण हाथी के पास गया और उसे बोला कि महाराज, हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं सभी हिरणों की तरफ से। तो हाथी बोलता है, आप मुझे क्यों प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। तो जो हाथी होता है इस बात पे काफ़ी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि ये मुझे राजा बनाना चाहता है। तो बोलता है कि यूँ, मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाता हूँ, तुम्हें मारता हूँ, तुम मेरे पैरों के नीचे दब कर मर जाते हो, तुम मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हो। तो जो हिरण था उसने प्यार से बताया, क्योंकि हमने आपकी ताकत को जान लिया है। इस बात को हिरण कहता है बहुत ही प्यार से कि हमने आपकी ताकत को जान लिया है, इस जंगल में आपसे ताकतवर कोई नहीं है, और हम आपसे लड़ सकें इतनी हमारी मजाल नहीं है, और हमारी इतनी ताकत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो हाथी होता है काफ़ी अंदर से फूल जाता है, उसे लगता है कि हाँ मैं तो ताकतवर हूँ। तो जो हिरण होता है वो कहता है कि महाराज, हम आपको इस जंगल का राजा मानते हैं, आप हमारे साथ चलिए और राज तिलक करवाइए। इस बात को सुनने के बाद वो हाथी उस हिरण के साथ चलने लगता है। जब चलने लगता है वो अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाता है कि मैं इस जंगल का राजा बन गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इस बात के दौर में वो ये भूल जाता है कि जो हिरण था वो उसको फंसाने आया था, इस बात को वो भूल जाता है। तो हिरण क्या करता है, वो हमेशा
अपनी समझदारी का उपयोग करता है और वो हाथी को दलदल वाले रास्ते से ले जाता है। जब वो दलदल वाले रास्ते से हाथी को ले जाता है तो हिरण उस दलदल के ऊपर से आसानी से निकल जाता है, क्योंकि उस दलदल में उसका वजन हल्का होता है, जबकि हाथी जो होता है उसमें उसका वजन काफ़ी भारी होता है। वो जब तक हिरण की चालाकी को समझ पाता तब तक वो दलदल के बीचों बीच पहुंच चुका होता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता और धीरे धीरे वो दलदल में तपता चला जाता है। और जितने भी हिरण होते हैं उसकी चालाकी को देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो ऐसी हमारी लाइफ भी है। याद रखना, जो छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी चीज़ को अहमियत दो और कभी भी अपने अंदर किसी भी बात का घमंड मत करो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।